राव थाना क्षेत्र से 3 दिन पहले इमरान स्कूल के पास मिले अज्ञात युवक के शव की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान प्रवीण पिता राजकुमार उम्र 25 वर्ष के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का रहने वाला था और राव क्षेत्र की एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था। बताया जा रहा है कि पत्नी जब थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंची तभी शव मिलने की जानकारी सामने आई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है और फोन पर धमकी देने की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। वहीं घटना के बाद से मृतक की पत्नी अबनी प्रदीप नामक युवक के साथ फरार बताई जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। मृतक मेरा लड़का है। क्या नाम है उसका? प्रवीण कुमार। प्रवीण आपको क्या सूचना मिली थी? सूचना पहली बार बहू ने मोबाइल से फोन किया, कोई नया नंबर था, मेरे नहीं पहचाना, तो हमने पूछा उसे कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को कोई जवाब ये नहीं दिया कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है। उन्होंने सीधी हमको धमकियाँ दी, तुमको फंसा के छोड़ेंगे, तुमको फंसा देंगे, फंसा देंगे। उसके बाद फोन काट दिया। ये लड़का कब से लापता था तो उन्होंने ये नहीं बताया लड़का उन्होंने बताया, हमको बताई इतनी बात वही है, इसके बाद हमें कुछ बताया ही नहीं है कि लड़का गायब है। नहीं, कुछ नहीं बताया। तो फिर आपको इनका मरने की खबर कैसे मिली कि ये मर गए? मरने की खबर तो नीरज ने दी। नीरज प्रताप। ये कौन है? ये मेरे चचिया ससुर लगती है सर। अच्छा, उन्होंने खबर करी? जी सर। तो उनको कैसे खबर लगी ये ऐसा हुआ? ये यही इसी बा में है। आपके में वो? हाँ सर। कहाँ रहते हैं वो? भलैयापुर। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ इंदौर में रहती है। उन्होंने आपको खबर की? जी सर। कैसी घटना हुई है? हाँ, तो मैंने उससे पूछा कि कैसे हुई है, तो ये हमने जो फोटो डाली थी उससे हमने परिचय करके दिया कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा भाई है, और हमने कंपनी का नाम भेजा था। और मैंने इसकी बहू से फ़ोन किया, हमने प्रवीण कहाँ है, तो ये बोली कि प्रवीण हमारे घर पे सब्जी देने आए थे। घर पे जब तनख्वाह मिली थी सुबह 7 बजे आए थे, और तनख्वाह मिली थी शाम को तनख्वाह लेके ये घर पे आया था कि, और हमने कितनी तनख्वाह मिली थी कि 22,000 रुपये इसकी तनख्वाह मिली थी, और ये सब्जी लेके आया था घर पे। और उसके बाद ये हमने इसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ जा रहा है, कि इसका हमने फ़ोन किया, तुमने कि नहीं कि मोबाइल क्यों स्विच ऑफ जा रहा है, तो बोलती है कि मोबाइल उसके पास में ही, वो मोबाइल हमें कभी देते नहीं, उसके साथ मोबाइल है। हाँ, और ये कुछ नहीं बोली। हमने कब से निकला है कि ये अपने दोस्त के साथ में चला गया, और सब्जी दे के ये दोस्त के साथ में चला गया, और दोस्त को इसने पानी दिया, तब भी इसने चेहरा कैसे नहीं देखा सर? हैं? तो आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है इनके भाइयों ने और इनके पिताजी ने मिलकर मेरे भाई का मर्डर किया है सर। मतलब हत्या की है? हाँ, और दुर्घटना दिखाने के लिए रेल पर पटरी पर हाँ, इन लोगों ने मार कूट के और मेरे भाई को रेल की पटरी के नीचे डाल दिया, और ये पहले भी 2-4 बार मार चुके हैं इनके भाई और इनका ससुर। आपकी अब बात हुई थी भाई से? मेरे भाई से बात हुई थी करीब 20 दिन पहले। उन्होंने कुछ ऐसा बताया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। ये बोला था दीदी हम आपके घर पे आ जाए। हमने लला यहाँ पे क्या करो आगे, हम तो किराए पर रहते हैं। बोला दीदी तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कुछ बात नहीं। कितने बच्चे इनके? बच्चे अभी नहीं, अभी शादी 1 अप्रैल को 1 साल होगी सर। 2 महीने के सर। आप बहन है? जी सर। हाँ, तो आपको बहू क्या धमकी दे रही थी? बहू धमकी दे रही कि तुमको फंसा के छोड़ेंगे घर वालों को। कारण को धमकी क्यों दे रही थी? पता नहीं साहब, कोई कारण नहीं बताया उसने? कोई कारण नहीं बताया, न लड़का बताया। हमने पूछा कहाँ है, हमें कोई पता नहीं, तुमको फंसा के छोड़ेंगे। 2-3 बार वो धमकी दे चुकी है। गाड़ी वगैरह है उसकी? गाड़ी है? रिकॉर्डिंग कल की है कच। हाँ, उस दिन जिस दिन मैंने बात की थी उसकी रिकॉर्डिंग है। इनसे बातचीत भाई है, फिर हमारे से बात ही नहीं करेंगे। आपका नाम बताओ। हमारा नाम राजकुमार। कहाँ रहते हैं आप लोग? मुकटपुर। यूपी में रहते हैं आप? हाँ। यस सर। आपको कल सूचना मिली? सूचना इतनी बहू ने बताई है? नहीं, उनका जो वो आपके रिश्तेदार उन्होंने सूचना दी थी आपको? हाँ, उन्होंने सूचना दी है कि हम आप खेल लगाते हैं जयपुर में साहब। ढकेल। हमसे 2 महीना पहले शादी के 2 महीना बाद अलग हो गया था। जैसे ससुराल करते थे जी, राव में मकरम राजशाही में। यहाँ रहते कहाँ थे इंदौर में? ये वहीं कहूँ राव में कमरा लिए थे। हाँ। बहू अभी कहाँ पर है? बहू यहाँ से कल एक गाँव का लड़का था, उसके साथ में भाग गई। चलिए, मैंने उससे बोला भी कि हम आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि बेटी अल्लाह पापा ऐसी बातचीत हो गई, तो मैं आ रहे थे, तो इनसे कई अन्य भाषा बात कर दी। हम तो बात नहीं कर रही, तो तुम बस कह दो कि भैया हम पे नंबर ही नहीं आता, प्रवीण को नंबर बंद जा रहे हो, तो हमने बस तुम पे नंबर है बेटा, कह दो कि हम आ रहे। तो इन्हें जो है वो लड़का साथ में है, वो उनके साथ में चला गया और वो धमकियां दे रहा है। वो हमें धमकी दे रहा है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है सर। लड़का धमकी दे रहा है? हाँ, लड़का धमकी दे रहा है।
जो आपका साथ नाम में क्या है। है? मेरा नाम लक्ष्मी है सर। मामला है। ये घटना है 5 तारीख की है। रात को करीबन 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। और ये एक राऊ रेलवे स्टेशन से स्टेशन मास्टर ने सूचना दिया था कि थाने पर कि राजेंद्र नगर और राऊ के बीच में एक अज्ञात व्यक्ति ट्रेन से कट के मरा है, जिस पर से मर्ग क्रमांक 9/26 दर्ज कर और जांच हेतु दिया गया, जिसमें दिनांक 6 तारीख को मेरे द्वारा उसका जांच की जाकर उसका पीएम कराया गया। क्योंकि अज्ञात था तो उसकी बॉडी को 3 दिन के लिए पहचान के लिए रखा गया था। तो इनके अज्ञात मतलब इनकी जो है पहचान हो गई है। यह मूल रूप से इटावा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका नाम प्रवीण पिता राजकुमार है, जो राऊ में कई फैक्ट्री में काम करते थे। अपनी पत्नी के साथ में किराए से राऊ में निवास करते थे। तो आज इनके परिजन आए हैं इनका अंतिम संस्कार हेतु शव प्राप्त करने के लिए। इसमें के मम्मी और पापा और बहन आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हुई है। ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय, तो बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। उसकी पत्नी ने कोई बताया नहीं कि नहीं, कब ये लापता हुई। ये बताया था, ये गई थी वहाँ पे, थाने पे गए थे ये गुमशुदगी दर्ज कराने। तो थाने से जो ड्यूटी ऑफिसर थे महेश कुमार चौहान साहब, उनका फ़ोन आया था मेरे पास में कि एक महिला आई है अपने पति की गुमशुदगी दर्ज कराने, उसका नाम प्रवीण बता रही है। तो चूँकि अब जब इसका बॉडी को चेक किया था तो इनके दाहिने हाथ पे प्रवीण, अंग्रेजी में प्रवीण लिखा था। तो फिर मैंने बताया कि हाँ ये प्रवीण इनकी बॉडी पे लिखा हुआ है। तो फिर उनको उसकी फ़ोटो बताई गई, तो फिर उन्होंने पहचान लिया कि हाँ ये मेरे पति हैं। लेकिन पत्नी पर इनका पिताजी का आरोप है कि पत्नी ने इनको बताया नहीं। इनके पत्नी ने अब नहीं बताया, ये आप मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें, क्यों नहीं बताया, क्या बताया होगा, क्योंकि अब फिर जब इनको नहीं बताया तो इनको पता कैसे चला। फिर फ़ोन पे बातचीत भी तो हो रही है उनकी। अब वो धमकियों भी दे रही है। अब धमकी जो भी दे रहा है, आप मुझे वो उसके बता रहे बाद हैं कोई रेलवे आरपीएफ में कोई रिश्तेदार काम करते हैं उनको। आरपीएफ में रेलवे उनके जो पत्नी गई थी वहाँ पे, तो उनको द्वारा बताया गया था। तो इनका जो गांव का रिलेशन, गांव के हैं जो आरपीएफ में है, हेड कांस्टेबल है, उनके द्वारा भी पहचान की गई थी कि ये प्रवीण की बॉडी है, प्रवीण ही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सवनी राधेश्याम कनाडे, थाना राव, जिला इंदौर। इंदौर से राम बहादुर वर्मा की रिपोर्ट।